देखो, दुनिया में शक्ति को कई शब्दों से जाना जाता है। शक्ति को ऊर्जा भी कहते हैं, पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, है ना। तो वास्तव में शक्ति क्या है? समझ ही शक्ति है, समझ ही ऊर्जा है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज, और ज्ञान कहेंगे। ज्ञान माना समझ। कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, है ना। तो जितनी ऊंची समझ और जितनी गहरी समझ परमात्मा के पास है, आत्माओं के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्माएं शरीर के साथ जन्म लेते लेते स्वयं को भूल जाती हैं कि वो एक आत्मा है, परम धाम की निवासी है। ये भूल जाती हैं, शरीर समझ लेती हैं, इसलिए वो नॉलेज समाप्त हो जाती है, शरीर की नॉलेज रह जाती है। फिर एक समय आता है कि शरीर की नॉलेज भी नहीं रहती, खाने पीने की भी नॉलेज नहीं रहती, क्या खाने से क्या परिवर्तन आएगा। बोली वाणी की नॉलेज नहीं रहती, चाहे जो भी बोलते हैं। सोचने की नॉलेज नहीं रहती कि क्या सोचना चाहिए। माने नॉलेज पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तब परमात्मा जो नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर है, समझदार है, संपूर्ण समझदार है परमात्मा, वो धरती पर आकर एक एक बात की नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं, समझ विकसित करते हैं। तो वास्तव में एनर्जी क्या है? नॉलेज ही एनर्जी है। इसलिए नॉलेज इज माइट कहते हैं। माइट माना भी शक्ति, एक शक्ति माना शक्ति, एक ऊर्जा कहते हैं, एक एनर्जी कहते हैं। शब्द कई हैं। तो अब एक है नेगेटिव एनर्जी, मतलब नकारात्मकता की शक्ति, और एक है पॉजिटिव एनर्जी, मतलब सकारात्मकता की शक्ति। अब मनुष्य आत्माएं नकारात्मक शक्ति अर्थात उल्टी नॉलेज, है ना, विपरीत ज्ञान जिसे कहते हैं, माने देह को ही सब कुछ समझना, देह के साथ जुड़े रिश्ते को ही पक्का समझना कि हाँ यही मेरा बाप है, यही मेरी माँ है, यही मेरी बुआ है, यही मेरी चाची है, यही मेरा बेटा है। ये जो समझ के बैठे हुए हैं, देखो ये पूरी उल्टी समझ है ना भाई। और सीधी समझ क्या है? कि सब मेरे हैं, ये सीधी समझ है। और पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष मेरा है, ये उल्टी समझ है। अब देखो, व्यक्ति विशेष मेरा है कहने के कारण ही बेईमानी आ रही है, लोभ वृत्ति आ रही है ना, क्रोध आ रहा है। मैं कैसे जीऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, ये चिंता आ रही है ना भाई। और यदि आत्मा का ज्ञान है, आत्मशक्ति का जो है एहसास है, तो सब कुछ सेकंड में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सेकंड में समझने वाली बात वर्षों समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आदत पड़ गई है, संस्कार पक्के हो गए हैं। इसे बहुत अच्छी रीति समझना भाई। यदि परमात्मा धरती पर आकर ये समझ विकसित न करे, तो हर एक आत्मा क्या करे? एक दूसरे को मार के और सारे शरीरों को नष्ट कर दे। यहाँ पर शरीर बचे ही ना, और जब शरीर नहीं बचेगा एक भी, तो आगे जीवन कैसे बनेगा? एक शरीर से दूसरा शरीर निर्माण होता है, जैसे एक बीज से फिर पौधा बनता है ना भाई। ऐसे बनते हैं ना, एक बीज रहता है, पूरे ही बीज नष्ट कर देंगे
तो वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार पूरे ही शरीर नष्ट हो जाएंगे यदि, अब मैंने इंतजाम तो वैसे ही किया है मनुष्यों ने, अणु परमाणु बम का निर्माण करके क्या इंतजाम किया है सोचिए, है। और जब एक को मरते देखता है व्यक्ति और ज्ञान नहीं होने के कारण दूसरा भी भय में खत्म हो जाता है। मैंने शरीर कैसे छूटता है? भय में। और इस तरह से यदि सब खत्म हो जाएंगे, ज्ञान ही भय को समाप्त करता है। नॉलेज की जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। कौन सी नॉलेज? आत्मा की नॉलेज। आत्मा किधर से आती है, आत्मा किस प्रकार से पार्ट बजाती है, किस प्रकार से ये सृष्टि चक्र चलता है, ये समझना और समझाना बहुत अनिवार्य है। अभी लोग पुरुषार्थ देखो भक्ति का कर रहे होते हैं, कितनी जगह भटक रहे होते हैं, और ज्ञान में चलने वाले भी उस भक्ति को ही आधार बनाए, यदि मंत्रों को आधार बनाए और ज्ञान को परफेक्ट रीति न समझें और न समझाएं, तो फिर वो तो जो भक्ति में चल रहे हैं उससे भी कई गुना गए बीते हैं। ना तो वो भक्ति के रहे, ना वो ज्ञान के रहे। सोचो सोचो जरा अच्छे से भाई, करना क्या है हमको? वास्तव में बाबा हमसे करवाना क्या चाह रहे हैं? ज्ञान में आने के बाद भी लोग जो है पार्टिकुलर हो जाते हैं। ज्ञान नहीं होने के कारण इतनी सारी डिस्टरबेंस है, इतनी सारी बाधाएं हैं। कोई साउंड सिस्टम लगा के चिल्ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ज्ञान नहीं होने के कारण। नहीं तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। सोचिए, न साउंड सिस्टम की आवश्यकता है, न पुलिस कोर्ट कचहरी की आवश्यकता है, न इतनी सारी दवाइयों की ज़रूरत है, न हॉस्पिटल की ज़रूरत है, न इतने ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत है, न इतनी सामग्रियों की ज़रूरत है। सोचिए क्या क्या बना लिया है, ढेर है। माने मन जो है संवारने के लिए और मनोरंजन के लिए कितने साधन बनाए हैं, और देखो मन जो है रमता ही नहीं है। कितने साधन मनोरंजन के बनाए हैं। मन से रंज हटा दें तो मनोरंजन की जरूरत ही ना पड़े। अब मन में रंज क्यों है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा राहत देते हैं आकर, ज्ञान तो सुनाते हैं, ज्ञान के साथ साथ बाबा राहत भी देते हैं। क्या कहते हैं बाबा कि बच्चे, ये जो हम नॉलेज देते हैं, नॉलेज से जब तुम ऊपर उठते हो फिर धीरे धीरे वापस फिर नीचे गिरते हो, तो अभी जो स्थिति है वो सबकी नीचे गिरी हुई स्थिति है, और ये खेल बना हुआ है। तो देखो, ज्ञान के साथ साथ बाबा जो है ठंडक भी देते हैं कि देखो बच्चे, ये तो भाई कोई भी चीज़ नई तैयार होती है तो वो पुरानी होती ही है, और पुरानी चीज़, खटारा चीज़ आवाज़ करती है ना भाई, है? पुरानी चीज़ खूब आवाज़ करती है, जैसे ही चलेगी तो खटर 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 आवाज़ आएगी। पुरानी गाड़ी है, कितनी आवाज़ करेगी। वैसे ही ये दुनिया पूरी पुरानी हो गई है, इसलिए इतना आवाज़ है। तो हमें बाबा क्या करते हैं? सबसे न्यारा करके नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेज क्या है? चुप्पी। हाँ, नॉलेज से क्या हो जाते हैं हम? अंदर से पूरी तरह शांत हो जाते हैं। जो हो रहा है उसे साक्षी होकर देखते रहते हैं, क्यों? ये तो होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। हाँ, चढ़ना और उतरना है कि नहीं भाई? वो बंदर दिखाते हैं ना, एक वो लहरीदार एक तार होता है, उसमें नीचे से बच्चा बंदर को ऊपर चढ़ाता है तो घूमते घूमते ऐसे ऊपर चढ़ता है बंदर, और फिर अपने आप नीचे आता है। नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चढ़ाते समय बच्चा जो है एक डंडी रहती है उससे ऊपर चढ़ाता है। वैसे ही तो है बाबा आके क्या करते हैं? हमको सृष्टि चक्र का नॉलेज देकर नॉलेजफुल बनाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, और फिर वापस हम क्या होते हैं? नीचे गिरने लगते हैं। ये खेल है,
इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। हाँ, किसी का चिल्लाने का है तो किसी का शांत रहने का है तो किसी का गीत गाने का है, सब अपना अपने हिसाब से अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है बाबा कहते हैं। तो हमको सब कुछ जानते हुए भी एकदम शांति में रहना है, कहीं भी अशांत नहीं हो सकते हम। हाँ, कुछ भी हो रहा है तो हम अशांत नहीं हो सकते अंदर से। बाबा ने ज्ञान से शांत कर दिया है, तो ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही शांति है, ज्ञान ही आनंद है ना भाई। इसलिए नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहते हैं। ज्ञान ही हल्का करता है, लाइट यानी प्रकाशित। भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान देते हैं, क्यों देते हैं भाई? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? क्योंकि वो कहानी ही बनाई है ना, वैसी है, ऐसी कहानी बनाई है। उसमें दिखाया है कि भाई शिव जी का जो है शक्ति है उसको कोई भी धारण नहीं कर पा रहा है। उसको कौन संभाल पा रहा है? गंगा संभाल ले रही है। और गंगा को कौन धारण कर रहे हैं? वो जटा में धारण कर रहे हैं शंकर जी। अब उन्होंने शंकर जी दिखा दिया है। वास्तव में बात ज्ञान की है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी ज्ञान अमृत, ज्ञान जल से सद्गति को पाते हो, है ना भाई। सद्गति पा लिए मतलब अब हमारा संकल्प है, हमारी सोच, सब कुछ व्यवस्थित हो गई। सद्गति का मतलब क्या हो गया? हमारे कर्म है, सब कुछ व्यवस्थित हो गए। अब अव्यवस्थित कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु ये बात समझने की है कि भाई पानी से तो कोई सद्गति नहीं होती ना भाई। पानी तो इस शरीर को चलाने के लिए है। सद्गति तो ज्ञान से होती है। तो ज्ञान सागर बाबा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं कि भाई तुम ऊपर से जब आए थे तुम कैसे थे? पहली बार जब तुम ऊपर से नीचे आए थे, वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे। ऐसे गीत बनाए ना भाई। कोई तमन्ना नहीं थी मन में, सर्व गुणों से सजे थे सवरे, ईश्वर पिता से बुद्धि लगाकर अपनी खुशियाँ लौटा लो, है ना भाई। भगवान से बुद्धि लगाए बगैर ओरिजिनल खुशी आपको नहीं मिल सकती। हाँ, आप चाहे बुद्धि किस भी स्थान पर लगा लो, पिक्चर में लगा लो, खाने पीने में लगा लो, घूमने फिरने में लगा लो, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि सब विनाशी है, सब परिवर्तनशील है, हर एक चीज़ खराब होती है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट है। लेकिन परमात्मा अविनाशी है और परमात्मा का ज्ञान अविनाशी है। तो आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है, उसके लिए ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक परमात्मा पिता के सिवाय किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, है ना भाई। वो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना वो नहीं करते, तो इसलिए वो सदा ज्ञान के सागर है। इसलिए उन्हें सदा जागती ज्योत कहते हैं। भाई दुनिया में लोग गीत सुनते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ। भाई कहाँ से जगा कर आई हूँ, कैसे आई हूँ, मालूम नहीं है। देखो ऐसे गीत बहुत सारे बनते हैं जिसमें ज्ञान रहता है, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं रहता उसका, है। हाँ, सुनते जरूर है ढेर सारे गीत, बहुत सारी कथा कहानी सुनते हैं, बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। भाई यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। तो सब पाठशालाएं पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। हाँ, जितनी भी पाठशालाएं हैं दुनिया में, है ना भाई। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है, वास्तव में कोई कथा कहानी और प्रवचन नहीं है। कोई कार्यक्रम नहीं है ये मुरली सुनना। मुरली सुनना कोई मनोरंजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये तो पढ़ाई है भाई, जिसमें कमाई है। बेहद के बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्माएं पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। अब उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते भाई। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं ना भाई। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। तो जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है? सोचो, जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है ना भाई। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? भाई श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परमपिता परमात्मा तो निराकार है? अब उसमें कोई स्वीटनेस वाली कोई या आकर्षण वाली कोई बात नहीं है। उसमें नैन नक्श ये वो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। सोचो, शिवलिंग में शिव जी की पिंडी में कोई आकर्षण थोड़ी है। सोचो, आकर्षण तो नैन नक्श में है ना। तो बाबा खुद कहते हैं कि मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना भाई। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। भाई विश्वनाथ ने गंगा लाई, देखो, है ना भाई। विश्वनाथ गंगा कहते हैं ना। अब पानी की गंगा की तो बात ही नहीं है। सोचो, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है। हाँ, कौन? हम और आप ज्ञान गंगा है। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। तो बाबा कहते, हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तो अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है भाई। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते हैं। वैष्णव जो होते उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। अब वो देखना, वो रोज व्हाट्सएप में गंगा नदी की ही तस्वीर भेज रहे हैं। आज गंगा ऐसी दिख रही, आज रोज तो वैसे ही दिख रही है। रोज उसका वीडियो बना बना के भेजते हैं। तो तुम्हारी प्रीत फिर इस ज्ञान से है। हाँ, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। अब भाई कोई सोचे कि 20-25 साल में ये ज्ञान समझ में आ जाए पूरा, तो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ तुम जन्म जन्मांतर अज्ञानता में भटक रहे थे, वहाँ एक जन्म 20-25 साल में कैसे पूरा पूरा बैठ जाएगा बुद्धि में? सोचो, क्योंकि बुद्धि में तो कई जन्मों से अज्ञानता भरी पड़ी है। आत्मा के संस्कार कई जन्मों के हैं। अब हम जैसे विचार कर रहे थे, तो हम कल विचार कर रहे थे तो हमने देखा कि मुझ आत्मा में जो है कड़े संस्कार, बीच बीच में वो संकल्प आ रहे हैं। हाँ, जो क्रोध के संकल्प बार बार आते हैं, जो देह का अभिमान आता है बार बार, उसका कारण क्या है? क्योंकि कई जन्म तुम देह अभिमान में ही बिताए हो ना भाई। इसीलिए संस्कारों को मिटाना ऐसा आसान नहीं है। ज्ञान समझ लेना आसान है, ज्ञान सुना लेना भी आसान है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बने रहना और ज्ञान के आधार पर अपने संस्कारों का निर्माण करना,
हाँ, ये तो मुख्य है ना। कई सोचे कि नहीं हम तो हो गए, फिर बस एक अलग अलग लॉबी तैयार कर लिए हैं। सोचो, है माने यूनिवर्सल ना होके पार्टिकुलर हो गए। ज्ञान में चलकर भी बहुत लोग पार्टिकुलर हो जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना। तो हमें ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान देना है लोगों को। भाई गंगा जो नदी है वो है ना, वो गंगा बह रही है ना बकायदा सबके लिए। वो गीत बनाया है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि कोई धोबे मैली चादर, कोई फूल चढ़ाए, पावन गंगा बहती जाए, गंगा बहती जाए, ऐसा गीत है। यहाँ पर क्या है कि कोई आपको उल्टा सुल्टा भी बोलेगा, है ना भाई, कोई धोबे मैली चादर, है ना भाई, और कोई फूल चढ़ाए कोई अच्छा भी बोलेगा। लेकिन हम तो केवल बहने का काम करेंगे भाई, हम ज्ञान स्वरूप रहेंगे हमेशा। ये बात समझना अच्छे से। तो वो हमेशा गंगा जल में काम लाते हैं, गंगा जल से। फिर तुम्हारी इस ज्ञान से प्रीत है भाई। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो, तो यह कौन समझा रहे हैं? कौन समझा रहे भाई, बताओ? परम पिता परमात्मा। तो कभी स्वप्न में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है, ये किसी को नहीं मालूम। खूब पूजा पाठ किए करे बैठे हैं, पता किसी को नहीं है। परम पिता परमात्मा के बगैर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। अब दुनिया में तो कथा कहानी सुना दिए हैं। अब भाई भगवान आके पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे वो कृष्ण और सुदामा की कथा आती है ना भाई। कृष्ण जी साधु के वेश में गए, कहा जाओ भैया द्वारकाधीश के पास। अब भाई सुदामा को जो है एक गांव से दूसरे गांव बुलाने की मेहनत करवाई ना, फिर नदी पार कराया, वो वही खुद जो है नाविक बन के भी आ गए। ये सब किस्सा है, मैंने पुरुषार्थ कराते हैं। क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट सब किसको दे देंगे तो देंगे किसको फिर, है ना? फिर तो चाहे कुबुद्धि वाला है, चाहे बुद्धि वाला है, चाहे पापी है, चाहे पुण्यात्मा है, सबको देना पड़े फिर तो नहीं। जो पुण्य आत्मा से है पाप आत्मा बन जाते हैं, और पाप आत्मा से फिर पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। देखो पुण्य आत्मा से पाप आत्मा तो सहज ही बन जाएंगे। जैसे वो बंदर की बात बताई हमने, वो ऊपर तो चढ़ाना पड़ता है लेकिन नीचे अपने आप आ जाता है। तो जो पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं और फिर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही बाबा फिर वर्षा देते हैं। तो वर्षे को भी तुम जान गए हो, है ना भाई? परमपिता परमात्मा माना सभी मनुष्य मात्र के क्रिएटर, तो रचता के पिता हुए ना भाई। बाबा जो है रचना के पिता हुए ना, है? रचना कौन है? हम आत्मा है। तो सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है भाई। आत्मा माने मैं स्वयं ना भाई, उसमें साक्षात्कार करने की क्या जरूरत है भाई? आप अपने स्वभाव संस्कार आदतों को तो जानते हो ना, अपने समझने की पावर को तो जानते हो ना कि कितना समझ पा रहे हो, और समझ के कितना आप स्टॉक जमा करके रखे हो। आप अपनी भटकती हुई बुद्धि को तो जान रहे हो ना। बस यही तो साक्षात्कार करना है। अभी कोई बिंदी इंदी देख लिए, प्रकाश देख लिए, उससे होगा क्या? सोचो। तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो मैं आत्मा अविनाशी हूँ भाई। मैं आत्मा शरीर से निकलूँगा तो शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, ये तो तय है भाई, है? जब मैं निकल जाऊँगा इस शरीर को छोड़ के तो ये शरीर थोड़ी मुरली सुनाएगा। सोचो। तो यह तो सब जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु
आत्मा क्या चीज़ है यह कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रिय भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक मिले ना दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं, होंगे क्या भाई? इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। भाई आत्मा तो बिंदी है, शरीर से आत्मा निकल गई तो पहचान नहीं सकोगे आप। शरीर के माध्यम से हर एक आत्मा की पहचान है। तो ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, और इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। देखो, इसको कहा जाता है कुदरत। भाई आत्मा खुद कहती है, भाई मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हे भगवान, अब तू मुझे ऊपर उठा ले। कहाँ भाई उठा ले? कौन बोल रहा है? भाई शरीर को तो नीचे जलता हुआ ही देख रहा है, हर एक के दफनाते हुए देखते हैं, फिर ऊपर उठा ले कौन बोल रहा है? तो हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। जब ज्ञान हो जाता है ना, हाँ, तो साक्षी दृष्टि हो जाती है। कितनी खुशनुमा दृष्टि हो जाती है, सोचो। बाबा की मुरली को अच्छी रीति पढ़ने सुनने से सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्या बाबा है भाई, देखो बाबा कितना याद आते हैं, सोचो। बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम, बड़ा ही लुभाते ओ बाबा हमें तुम, बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम। तो हम परमपिता परमात्मा से अपने 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष, आधा कल्प भक्ति की है। मतलब भटके हैं इस ज्ञान को पाने के लिए, सोचो। तो जरूर भक्तों को भगवान तो मिलना ही है ना भाई। तो सबसे नंबर 1 भक्त कौन है? हम ही लोग हैं ना भाई। अब हमको पता पड़ा है ना भाई कि नंबर 1 भक्त पुजारी बाबा कहते हैं तुम ही ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो। ये पक्का हुआ है कि नहीं? जिसको ये पक्का हो गया है उसकी खुशी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हाँ, वो मौत से डरेगा ही नहीं। वही अंत विनाश तक रुकेगा शरीर में, नहीं तो भयभीत हो जाएगा। देखो, आप ये नहीं समझ लेना कि हमने बहुत मुरली सुन ली है, इतने साल से तो सुन रहे हैं तो आप पक्के हो गए। भय जो है ना सूक्ष्म में छुपा रहता है। जरा ही कुत्ता सामने आएगा रूह कांप जाती है, सोचो, है ना भाई। आप बिल्कुल निर्भय होकर इस शरीर में कहाँ बैठे हो? जब निर्भय होकर शरीर में बैठोगे तब अंतिम विकराल विनाश के सीन देख पाओगे। तो निर्भयता की शक्ति को बढ़ाओ। हाँ, इसे पक्का करो कि हम आत्माओं ने ही 84 जन्म का पार्ट बजाया है। देवी देवता हम ही बने हैं। अभी इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाएं। तो अभी हम सब आत्माओं को ज्ञान मिला है। ज्ञान से ही सद्गति होती है भाई। जब सद्गति मिलनी होती है तो फिर सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। फिर तुम्हारे पिछाड़ी सबको सद्गति मिल जाती है। मनुष्य कभी गुरु होता नहीं है, कोई किसी का गुरु बन ही नहीं सकता, है ना भाई। तो हमेशा देही अभिमानी रहना है भाई। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की तो बात ही नहीं है।
है ना भाई। बाबा कितना पक्का कर रहे हैं, सोचो भाई। बच्चे तो सबको है ना, तो बच्चा मान लो शरीर छोड़ दिया तब क्या स्थिति होगी। हाँ, सेकंड के लिए भी आपको रोना आया, दुखी हुए, तो क्या है, उस रोने में आप भी शरीर छोड़ सकते हैं। हाँ, तो साक्षी होकर खेल देखना है भाई। तुम बच्चे जानते हो भाई, हमने 84 जन्म लिए हैं, है ना। पक्का कर रहे हो भाई। सतयुग में हम देवी देवता थे। बाबा देखो बार बार बात को पक्का करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूले हुए हो। तो पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे भाई, ये सब बातें तो कुछ पता ही नहीं थी, है। अभी तो एक शब्द सुना और उसका अर्थ बिल्कुल गहरे से उतर जाता है। सोचो, तो केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, आपको ज्ञान स्वरूप बनना है। हाँ, समझ तो सब गए हो, लेकिन उस समझ के स्वरूप में रहना है। ब्रह्मा ने भी देखो बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। जिनके तन में आए हैं बाबा, कहाँ से पता रहेगा। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं, 84 लाख योनि में भटकते हैं। अरे इतनी सिंपल सी बात है। अरे 84 लाख योनि में भटक के जब हमने पूरे पाप कर्मों को दग्ध कर दिया, तो फिर मनुष्य योनि में किसी को कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। सोचो, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद तो जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अभी देखो अपन जान रहे हैं ना बहुत अच्छे से। हाँ, सिर्फ इतना समझते हैं कि परमात्मा ऊपर में कहीं रहता है, या तो फिर कहीं समझ लेंगे कण कण में रहता है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं, हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको तो 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख ही सुख है, तो वहाँ ख्याल भी नहीं होगा कहीं जाने का कि भाई हमें कहीं जाना भी है। अभी दुख है तो अब जाने का ख्याल आता है सबको, तो फिर वहाँ बाप को भी याद नहीं करते। इसलिए कह देते हैं, क्या कहते हैं भाई, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो सुख कब और दुख कब, ये भी नहीं मालूम है। हाँ, बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। अब कल्प को जो है लाखों वर्ष आयु दे दी है, तो यह भी भूल हो गई है। भक्ति में मुझारा बहुत है। हाँ, दर दर धक्का खाना, जब तब तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। हाँ भाई, सिंपल सी बात है। बाबा कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश में हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावाना हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के तो वश हूँ ना भाई। एक सिस्टम में तो बाबा भी बंधे हुए हैं ना, सिस्टम है ना भाई। हाँ, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ, बाबा कहते हैं। सदैव दादा के तन में आएंगे ना भाई, और इनको ही ब्रह्मा बनाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था भाई, एक ही तो रहेगा ना। देखो कितनी बड़ी भ्रांति, सोचो है भाई। जब पहले पहले जो लक्ष्मी नारायण है उन्हीं के तन में आएंगे ना भाई, ना फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे ना भाई, है। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं। जो माउंट आबू में मंदिर बना है बिल्कुल एक्यूरेट बना है, लेकिन मंदिर बनाने वाले को थोड़ी पता है कुछ, है। वहाँ जाने वालों को भी कुछ नहीं पता है। जितनी गहराई बाबा बताते हैं, शिव बाबा ही बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को भी कुछ नहीं मालूम। सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। देलवाड़ा मंदिर जैसा मंदिर पूरी भारत में कहीं भी नहीं बना है। हाँ,
तो यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो और उन्होंने जड़ चित्र बनाया है, तुम्हारा ही यादगार है, मतलब देलवाड़ा मंदिर। सोचो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। हाँ, है ना भाई? मतलब जो स्वरूप बनकर पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाने में होशियार तो कोई भी हो जाएंगे। अच्छी तरह पढ़ना मतलब स्वरूप बनना। हाँ, और अच्छी तरह पढ़ाना मतलब स्वरूप बनकर पढ़ाना। ऐसे गीत तो कोई भी सुना लेगा, समझा लेगा कोई भी। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, सोचो। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने, तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना भाई। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। अभी तो हर एक को मृत्यु का भय बना रहता है ना। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ। सबको मृत्यु का भय है, तो वही मृत्यु लोक कहलाया है। और जहाँ मृत्यु का भय नहीं है वो अमर लोक है। सोचो, एकदम सिंपल सी बात है। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तो कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है। अब कोई मुरली अच्छी रीति सुने बैठ के, तो फिर उसे समझ में आए भाई। अब आप इस मुरली को भेजो और रिक्वेस्ट करो, कम से कम यही सेवा कर लो भाई आप। हैं, आत्मा परमात्मा मिलते हैं तो अनेक बार मिले होंगे ना भाई, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे परवानों के मिसल। हाँ, जैसे वो मच्छर हैं प्रकाश में और दूसरे दिन मरे मिलते हैं, बस ऐसे ही है। कई ऐसे हैं, आएंगे, हाँ अच्छा अच्छा कहेंगे, प्रदर्शनी समझेंगे, जाके फिर मर गए। तो आते तो बहुत हैं, लेकिन तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारे बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव के बच्चे हैं, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। हम माने कौन? हम आत्मा। शिव बाबा हैं दादा, उनको मुख्य बालक एक है शिव बाबा को, वो है ब्रह्मा, है ना भाई। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तो तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं, है ना। ये ब्रह्मा है, वो आत्मा भी भाई बाबा कह रहे हैं मुझको याद करती है, और तुम्हें भी ऐसे ही याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद रहेगी ना भाई, तब तो आप सतयुग में आएंगे, और याद ही नहीं रहेगी तो लटके रहेंगे ऊपर में फिर। तो वो याद निरंतर बनी रहेगी तब ना भाई। हाँ, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तो तुम, अरे अभी रात में सोते हो तो पता नहीं रहता है तुमको कहाँ रहते हो, है नहीं भाई। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या स्थिति होगी, सोचो कितनी जागृति चाहिए। तो अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार या सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब जीवन मुक्ति पाओ। वहाँ तो दुख होता ही नहीं भाई। जब अभी दुख नहीं है संगम में, तो फिर सतयुग में और कहाँ से दुख होगा। यह तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चट्टियाँ लगती रहती है, फिर कहीं कुछ हो गया, फिर कहीं कुछ हो गया। तो सर्प का मिसाल देते हैं ना भाई, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल फिर चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़जड़ी भूत तमो प्रधान है, तो इधर दुखती है उधर दुखती है। तुम लेकिन आत्मा अलग हो। कष्ट उसको महसूस नहीं होगा जो अपने को अलग समझता रहेगा, उसे कष्ट बिल्कुल महसूस नहीं होगा। तो अब तुम आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह प्यारे बाबा ही आकर समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते मामे कम याद करो। बाबा ही याद आना चाहिए भाई। है इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है
वह जलकर भस्म हो जाएगी। है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, तुम आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ तुम जाकर दूसरा शरीर ले लेंगे भाई। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं कि नहीं भाई? पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि भी नहीं कराना है, कोई मेहनत नहीं है भाई। बाबा तो अशरीरी है, उनको कहाँ से तुम स्नान कराओगे? शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? नहीं। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं, तो निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे भाई? तो बाबा कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे भाई? करते थे ना तो जरूर कुछ मैं करके गया हूँ तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं ब्रह्मा के तन से। सोचो, तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा देता हूँ भाई। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना भी नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस। एकदम सिंपल सी बात है। याद से ही तुम आत्मा कंचन हो जाएंगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। अब वो पारस पत्थर की कहानी सुनाते हैं कि एक पारस कोई पत्थर होता है जो लोहे में टच करते जाओ तो वो सोना बन जाता है। ऐसा कोई पत्थर तो आज तक दिखाई नहीं दिया है। कहानी भले गढ़ी है भाई, किसी न किसी के पास तो होगा है। ऐसे होता तो फिर सारा सोना ही सारा ही जो है लोहा जो है सोना बन जाता, फिर कोई गरीब रहता ही नहीं। तो ये ज्ञान की बात है। तो तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो भाई। लेकिन साथ साथ यह भी तो करो है। बाबा कहते देखो बच्चे, कोई भी पाप नहीं करना है भाई। सर्जन तो एक है ना। आप थोड़ा सा भी पाप करोगे ना तो आपको तो भैया पदम गुणा दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान रहते हुए भी पाप कर रहे हो हैं। किसी का दिल दुखा रहे हो है, धन दौलत की झूठी कहानी गढ़ रहे हो। नहीं, सोचो। कई बच्चे हैं बिना बीमारी के बीमारी का बहाना बनाते हैं। हाँ, तो हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाले हैं। यह है अविनाशी सर्जन की मत है। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। कई बच्चियां हैं जो पति को भू भू कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं भाई पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। यह भी समझ की बात है भाई, मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, वह कैसे भस्म होगा भाई? सोचो, गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं ना, इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, और वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है ही नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने, कोई रास्ता दिखाओ। कहते हैं ना, वो गीत गाते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ऐसा कहते हैं ना। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा गाते हैं। तो भगवान से ही कहते हैं ना कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना ही है ना भाई। उठते बैठते
सदैव यात्रा पर रहो, बाबा की याद में रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अभी तो कहीं मन ही नहीं लगता, लगेगा कैसे? क्योंकि मन पूरे प्रभु में लग चुका है। अभी ना तो कोई पिक्चर देखने की इच्छा होती, ना किसी से बात करने की इच्छा होती, कुछ नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या बना दिया है बाबा ने, गजब की स्थिति बना दी है। वाह बाबा, कहाँ से कहाँ ले आए हो। हमको तो लगता है बाबा वाकई में हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते हैं। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, है ना भाई। तो साक्षी होकर, भाई धारणा के लिए सार सुनो, साक्षी होकर हर एक पार्टधारी का पार्ट देखना है, बस न्यारे रहना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कौन सा पूरा पुरुषार्थ? हमेशा बाबा की याद में रहना है। ज्ञान की एक एक बारीकियां समझनी है और ज्ञान स्वरूप बनना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। हाँ, ये झूठी कमाई नहीं लुकाना है। आप चाहे कहीं भी रख लो, आप बैंक में रख लो, घर में छुपा के रख लो, कैसा भी कर लो। चाहे आप जो है घर मकान बनाकर संपत्ति जमा कर लो, चाहे सामग्री जमा कर लो, चाहे सोना जमा कर लो, कुछ भी कर लो, तो रहेगा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार भूकंप आया और सब गया। तो इतना रखो जिससे तुम्हारा जीवन यहाँ पूरे आखिरी तक चल जाए, खत्म। फिर सब छोड़ के भगो, कुछ बुद्धि रहेगी नहीं जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो। इसलिए खाली रहो, खाली रहो हमेशा। हाँ, वो कहते हैं ना भाई, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतना रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि देव जमा किए पड़े हैं। आपके पास यदि इतना धन है जिससे आपका जीवन पूरी तरह अच्छे से चल जाएगा तो आप ज्ञान योग में आगे आ जाओ, बस। भाई वो तो कितने दुर्भाग्यशाली जिनको रोज कमाना रोज खाना है, सारा दिन उनको खाली कमाने खाने में लगा है। सोचो, वो तो नहीं कर पाएंगे बेचारे पुरुषार्थ। लेकिन जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था है और इतना धन है कि आराम से गुजारा हो जाएगा, उनको बाबा के ज्ञान योग में लग जाना चाहिए। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह सबको देने ही हैं। उन खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल मुख से ही देना है, आप अपने जीवन से सिखा सकते हो, अपनी अवस्था से सिखा सकते हो। हाँ, विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब पॉइंट बोली बाबा ने। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा से करो, मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। हाँ, भले वो देर करेंगे, भटकेंगे, लेकिन अंदर दिल में तो बैठ जाएगी उनके कि नहीं यार ये कुछ अलग है। हाँ, वो अंतिम समय काम आएगा। अभी तुमको वो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देगा। धैर्य रखो,
हाँ, आप अपनी स्थिति को मत बिगाड़ो ज़रा भी। हाँ, बोले दुनिया तो झूठ बोल रही है, हमको भी थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, दुनिया तो थोड़ा क्रोध कर रही है, हमको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ज़रा भी परेशान मत हो कहीं भी। यदि आपने बाबा के ज्ञान को, पूरे सृष्टि चक्र को बिल्कुल एक्यूरेट समझा है और इस पर पूरा दृढ़ निश्चय है, पूरी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है, तो आप पक्के होकर चलो। देखो स्लोगन भी वही है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो दृढ़ होकर पुरुषार्थ करो, दृढ़ता। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।